हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय लालजी एमपीआर क्लासेस। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने धोनी जी को सचिन तेंदुलकर सर के बराबरी करके एक फार्मूला आपको समझाया था। D इक्वल टू ST, धोनी इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। D डिस्टेंस, S स्पीड, T टाइम। D, S और T में क्या रिलेशन है तो मैंने बताया था धोनी इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। तो ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, वो इससे याद कर सकते थे। लेकिन इसके बाद कुछ यूपी बोर्ड्स के बच्चे हमसे मिले और कहे सर इंग्लिश वालों के लिए तो आपने D इक्वल टू ST बना दिया है, थोड़ा हिंदी वालों के लिए भी कुछ बना दीजिए। तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फिर से यही फार्मूला लेके आया हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो हमें भी फेमस कीजिए। और देखिए फार्मूला यूपी बोर्ड के लिए, जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस D इक्वल टू ST जो हम बनाए हैं तो उसमें D डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। डिस्टेंस को आपका फार्मूला है D इक्वल टू ST, जिसमें डिस्टेंस D इसको दूरी कहते हैं, दूरी। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं, चाल। और टाइम T ये समय है, T समय है। तो D इक्वल टू ST, धोनी इक्वल टू सचिन तेंदुलकर आप याद कर सकते हो। लेकिन अगर हिंदी मीडियम के हो तो फिर कैसे याद करोगे? तो तुम्हारे लिए ये तरीका रहेगा, तुम भी ये फार्मूला याद कर लो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आप कहोगे तो हम पहले से जानते हैं, आपने क्या नया बता दिया? ठीक है, पहले से ये जानते हो, लेकिन नया बताने का मेरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, दूरी को यहां लिखो दू करके, दू, और चाल में से चाल ले लो इधर नीचे, और समय में से स ले लो इधर, स। दूरी में से दू, या दू मतलब दूरी, चा और स। अब मैं ये क्या करने वाला हूं, आप थोड़ा सा अगर समझे इस बात को, तो दू का मतलब दो होता है। अगर भोजपुरी के हिसाब से थोड़ा सा देख लिया तो दू का मतलब दो होता है। और गांव में जो किसान होते हैं जब वो खेती करते हैं तो खेत की जब ट्रैक्टर से जुताई कराते हैं तो दो बार उसको जुतवाते हैं, उसको कहते हैं दू चास। एक बार अगर एक राउंड ट्रैक्टर घूमा तो उसको कहते हैं एक चास, और दो बार घूम गया तो दू चास। तुम क्या करो, खेत की जुताई दो चास करवा दो, यानी दू चास का मतलब दो चास। तो दू फार दूरी और चास, तो तुम दू चास करके ऐसे लिख लोगे, जब दू ऊपर और नीचे चास, तो दू चास जब करके ऊपर नीचे ऐसे लिखे रहोगे, लिखने का तरीका यही रहेगा। तो अब तुम जरा यहां से देखो, दू और नीचे हो गया चास, खेत का दो चास हुआ, तुम्हारा फार्मूला तैयार। यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर, देखो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो तुमने किया दू चास और फार्मूला तैयार, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चूंकि ये आमने सामने है तो जो आमने सामने रहेंगे वहां तो मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर तुम्हें चाल निकालना है तो देखो ये ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे है तो बटा हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो बटा हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर समय निकालना है तो ये ऊपर नीचे हो गया तो यहां बटा लगा लो, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो अगर इंग्लिश मीडियम हो तो D इक्वल टू ST याद कर लो, और अगर हिंदी मीडियम हो तो दू चास कर दो, और दू चास करके तुम फार्मूला याद कर लो। अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो कि कैसे फार्मूला बनेगा, इसका वो इसका ये कैसे रिलेशन है, तो तुम दू ऊपर लिखो, चास नीचे लिखो। दू चास का मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल निकालना है तो दूरी बटा में समय, ऊपर नीचे जो हो रहा है ना उसमें बटा कर लो, जो आमने सामने हो रहा है मल्टीप्लाई कर लो। समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये मेरा टेक्निक है। अगर इस टेक्निक से आपको फायदा हो रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।
थैंक्स।